जी, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। केवीएस के जो एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उनके लिए एक बड़ी खबर आ रही है। जिन साथियों ने हमारे पीआरटी का एग्ज़ाम दिया था उनका रिज़ल्ट अवेटेड है। तो उन साथियों को हमारे ऑलरेडी पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट में केवीएस में पीआरटी की जो रिक्रूटमेंट आई थी उसकी जो एलिजिबिलिटी है उसको लेकर एक केस चल रहा था कि पीआरटी में बीएड वाले एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो साथियों उसके रिगार्डिंग आज एक बहुत ही बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, और उसमें पीआरटी के लिए डीएलएड या बीटीसी या ईटीटी जो भी नाम से जाना जाता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन को अलग अलग नामों से अलग अलग स्टेटों में जाना जाता है, तो उसको ही एलिजिबल करार दिया गया है। बीएड वालों को इससे बाहर कर दिया गया है। तो यानी कि बीएड वालों को पीआरटी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रखा गया है। जैसे कि आप साथियों को पता ही है कि उसमें जो नोटिफिकेशन में लिखा था कि बीएड वाले एलिजिबल होंगे, बट नौकरी के 2 साल के अंदर आपको एक 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा, जिसके बाद आप लोग परमानेंट हो जाएंगे पीआरटी की पोस्ट पर। तो फिलहाल उस क्लॉज की अब कोई वैधता नहीं रह गई है और जो बीएड वाले कैंडिडेट्स को बाहर निकाल दिया गया है। तो इसकी थोड़ी हम पृष्ठभूमि जाना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2011 तक आपकी जो पीआरटी यानी कि प्राइमरी में बीएड वालों को एलिजिबल किया जाता था अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग ट्रेनिंग के माध्यम से। जैसे उत्तर प्रदेश में विशिष्ट बीटीसी की ट्रेनिंग करवाई जाती थी बीएड वालों को, उनको प्राइमरी में रिक्रूट किया जाता था। अलग अलग स्टेट में अलग अलग व्यवस्था थी इस प्रकार की। बाकी प्राइमरी में बीएड वाले एलिजिबल किए जाते थे। बट 2011 में एक एनसीटी नोटिफिकेशन निकालता है और उसमें ये कहा जाता है क्लियरली कि जो आपके प्राइमरी की पोस्ट है उसके लिए ओनली बीटीसी यानी कि डीएलएड या ईटीटी जो भी आपका डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड 2 ईयर्स का फेस टू फेस कोर्स होता है, तो वही ओनली प्राइमरी में एलिजिबल होगा, बीएड वाले एलिजिबल नहीं होंगे। तो 2011 में ये व्यवस्था ला दी जाती है और उसके बाद जो भी रिक्रूटमेंट होती है, चाहे केवीएस में हो या अन्य स्टेट गवर्नमेंट्स में हो, सब में जो आपके डीएलएड वाले साथियों को ही उनमें रिक्रूट किया जाता है। तो ये व्यवस्था लगभग 7 साल चलती है। उसके बाद 2018 में फिर से एनसीटी, वही संस्था जो आपकी ये टीचर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड नॉर्म्स तय करती है, टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड नॉर्म्स तय करती है, एनसीटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग जयपुर। तो एनसीटी ने फिर से 2018 में एक नोटिफिकेशन निकाला। उसमें ये कहा गया कि जो प्राइमरी वाले सेगमेंट में यानी कि पीआरटी की वैकेंसीज़ के लिए अब से बीएड वाले फिर से एलिजिबल होंगे, बशर्ते उनको नौकरी के 2 साल के अंदर एक ब्रिज कोर्स करना होगा, जिसके बाद उनको परमानेंट किया जाएगा। उससे पहले उनको परमानेंट नहीं किया जाएगा। तो साथियों 2018 की नोटिफिकेशन आने के बाद आपको पता है कि 2018 के ही एंड में यानी कि नवंबर दिसंबर के आसपास ये जो एनसीटी नोटिफिकेशन निकालता है, ये निकालता है आपका जून में, और फिर उसके मई या जून में निकालता है। फिर उसके बाद अक्टूबर नवंबर में फिर से एक वैकेंसी आती है केंद्रीय विद्यालय की, और उसमें आपका फिर से ये जो प्राइमरी की पोस्ट में आपके बीएड वालों को एलिजिबल किया जाता है। और काफ़ी भारी संख्या में हमारे बीएड वाले कैंडिडेट सेलेक्ट होकर अब वर्तमान में पीआरटी की पोस्ट पर केंद्रीय विद्यालय संगठन में कार्य भी कर रहे हैं। उसके बाद हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स में भी काफ़ी वैकेंसीज होती है। जैसे हमारी यूपी गवर्नमेंट में 69,000 वैकेंसी निकाली जाती है प्राइमरी में, उनमें भी बीएड के कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया जाता है, और डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स में भी उनको एलिजिबल किया जाता है। अब इसके रिगार्डिंग अब एक केस ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, और सुप्रीम कोर्ट में चलने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है कि बीएड वाले प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो इसके बाद अब एक जो वैधानिक सवाल ये उठता है कि एनसीटी का जो नोटिफिकेशन था, क्योंकि बीएड वाले तो पहले भी वर्क कर रहे थे इसमें प्राइमरी में डिफरेंट 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर अलग अलग नामों से, जैसे यूपी में विशिष्ट पीटीसी होता था। तो वही एनसीटी संस्था जिसने बीएड को बाहर किया था प्राइमरी से, वही एनसीटी संस्था ने उसको फिर से दोबारा से एलिजिबल भी किया था 6 मंथ के ब्रिज कोर्स के साथ। तो अब उसकी वैधानिकता भी सवाल उठ गए हैं कि उसको कितनी अथॉरिटी है इस रूल्स को फ्रेम करने का। और इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद काफ़ी इसके दूरगामी परिणाम भी होंगे, क्योंकि काफ़ी स्टेट्स में रिक्रूटमेंट चल रही है। जैसे कि आपको पता है कि चंडीगढ़ में जेबीटी की रिक्रूटमेंट निकली है, उसमें आपका बीएड वालों को एलिजिबल किया गया है। और आपका जो बिहार में वैकेंसी आई थी उसमें भी बीएड को एलिजिबल किया गया था प्राइमरी में। राजस्थान में बीएड को एलिजिबल किया गया था, और अदर स्टेट्स में भी जो चल रही हैं उसमें बीएड को एलिजिबल किया गया है प्राइमरी में। तो अब उनके फाइनल रिजल्ट अवेटेड हैं या कोई भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, तो अब क्या उसका रिजल्ट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सब चीज़ें देखने योग्य होंगी। और साथ ही गवर्नमेंट का भी स्टैंड देखने योग्य होगा, क्योंकि कुल मिला के गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है, कोई ऑर्डिनेंस ला सकती है या एनसीटी को इतने अधिकार दे सकती है कि वो खुद से अपना रूल फ्रेम कर सके, जिसके रूल्स को कोई भी उलट ना सके। तो देखना होगा बाकी क्या होता है। अब कुल मिला के फ़िलहाल बीएड वाले कैंडिडेट पीआरटी से निकल चुके हैं, और इसका एक इम्पैक्ट रिज़ल्ट पर यह पड़ेगा कि आपकी जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम हो जाएगी।
ये बात तो है, क्योंकि लगभग आधे कैंडिडेट्स जो हैं वो आपके यहाँ से बाहर हो जाएंगे पूरी प्रक्रिया से। अब ये देखना होगा कि नेतृत्व संगठन की रिज़ल्ट निकालने की जल्दबाजी करता है या नहीं। अगर आपका गवर्नमेंट का स्टैंड ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, अब उनको इंटरफेयर नहीं करना है, तो इसके बाद KVS अपना रिज़ल्ट निकाल देगा और इसको होल्ड पर नहीं डाला जाएगा, और काफ़ी जो कट ऑफ है वो कम होने के चांसेस हैं इस रिज़ल्ट के बाद, क्योंकि बीएड वाले जो कैंडिडेट हैं वो काफ़ी मात्रा में इससे बाहर निकल जाएंगे। और अगर गवर्नमेंट का स्टैंड ये रहता है कि नहीं, हमको बीएड को एलिजिबल रखना है, तो उसके लिए फ़र्दर कुछ भी कार्रवाई करनी है तो उसके लिए इस रिज़ल्ट को और भी ज़्यादा डिले किया जाएगा और एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी फ़िलहाल कंडीशन में जो हमारे BTC वाले साथी हैं उनको फ़ायदा हुआ है, बीएड वाले साथियों को कुछ नुकसान हुआ है। अब कट ऑफ इसके बाद कम हो जाएगी काफ़ी, और बाकी चीज़ें देखने योग्य होगी, क्योंकि कोई भी ऐसे डिसीजन के बहुत ही लंबे दूरगामी परिणाम होते हैं, तो जिसके लिए गवर्नमेंट यथास्थिति बनाए के रखने का ही प्रयास करती है। तो देखते हैं बाकी भविष्य में क्या होता है, और कुछ भी अपडेट होगी इसके बारे में आपको अपडेट करूँगा। आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर बीइंग बेसिक एजुकेटर।